23 जुलाई 2025 बुधवार का पंचांग और आज का दिन। शुभ प्रभात। आइए जानते हैं 23 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण पंचांग। यह जानकारी आपको अपने दिन की बेहतर योजना बनाने, शुभ कार्यों का चुनाव करने और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को सही समय पर करने में सहायक होगी। आज का दिन भगवान श्री गणेश और माता दुर्गा को समर्पित है और साथ ही ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होने के कारण भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का भी दिन है। आज की तिथि और चंद्र पक्ष। तिथि। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इसे आमतौर पर बदी चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, जो ये दर्शाता है कि चंद्रमा अपने घटते हुए स्वरूप में है। ये तिथि कल 22 जुलाई 2025 को शाम 6:30 बजे से शुरू हुई थी और आज 23 जुलाई 2025 को शाम 8:45 बजे तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाएगा। पक्ष का महत्व। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के बाद शुरू होता है और अमावस्या तक चलता है। इस दौरान चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे घटती जाती हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और ये पितरों के निमित्त, तर्पण, पिंडदान आदि कर्मों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य और चंद्र का समय। सूर्योदय आज सुबह 5:50 बजे होगा। सूर्यास्त आज शाम 7:10 बजे होगा। चंद्रोदय आज चंद्रमा का उदय 24 जुलाई को सुबह 3 बजे होगा, यानी 23 जुलाई की रात के बाद। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथियों में चंद्रमा का उदय देर से होता है। चंद्रास्त आज शाम 6 बजे चंद्रमा अस्त होगा। चंद्र राशि आज पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा। मिथुन राशि का चंद्रमा व्यक्ति को चंचल, जिज्ञासु और संवाद प्रिय बनाता है। नक्षत्र, योग और करण का प्रभाव। नक्षत्र आज मुख्य रूप से आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो शाम 4:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ होगा। आर्द्रा नक्षत्र का स्वरूप। ये नक्षत्र राहु ग्रह द्वारा शासित है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर गहराई से सोचने वाले, तीव्र बुद्धि वाले और कभी कभी थोड़े अस्थिर स्वभाव के हो सकते हैं। ये नक्षत्र भावनात्मक तीव्रता और विश्लेषण क्षमता से जुड़ा है। योग आज वृद्धि योग रहेगा, जो सुबह 9:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग का आरंभ होगा। वृद्धि योग का शुभ फल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये योग कार्यों में वृद्धि और सफलता के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में शुरू किए गए कार्यों में अक्सर प्रगति देखने को मिलती है। करण आज वणिजकरण शाम 8:45 बजे तक रहेगा। इसके बाद विष्टिकरण, जिसे भद्रा भी कहते हैं, का प्रभाव शुरू हो जाएगा। वणिजकरण का महत्व। ये करण व्यापारिक गतिविधियों, लेन देन और आर्थिक मामलों के लिए शुभ माना जाता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। अपने कार्यों को सही समय पर करने के लिए इन मुहूर्तों का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक। यह दिन का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत, महत्वपूर्ण बैठकों, पूजन अनुष्ठान या यात्रा आरंभ करने के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। राहु काल अशुभ समय दोपहर 12:20 बजे से दोपहर 2 बजे तक। राहु काल में किसी भी नए या महत्वपूर्ण शुभ कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। इस दौरान यात्रा, निवेश या किसी भी बड़े फैसले को टालना बेहतर होता है, क्योंकि ये समय बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यमगंड काल अशुभ सुबह 7:30 बजे से 9:10 बजे तक। गुलिक काल शुभ सुबह 10:50 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। इस दौरान आप सामान्य शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का दिशा शूल और उससे बचाव। आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसका अर्थ है कि इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। दिशा शूल निवारण। यदि आपको उत्तर दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ खाकर या धनिया खाकर निकलें। ये छोटे उपाय यात्रा में आने वाली संभावित बाधाओं को कम कर सकते हैं। आज के लिए विशेष धार्मिक महत्व और उपाय। भगवान शिव की उपासना। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होने के कारण भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। आप आज शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप या शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। श्री गणेश की आराधना। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण करें। उन्हें दूर्वा, हरी घास और मोदक अर्पित करने से बुद्धि, समृद्धि और सभी विघ्नों का नाश होता है। पितरों का स्मरण। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पितरों को समर्पित मानी जाती है। यदि संभव हो तो आज अपने पूर्वजों के निमित्त जल में तिल मिलाकर तर्पण करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दान पुण्य। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज, वस्त्र या धन का दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। ये था 23 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण पंचांग। आशा है ये जानकारी आपके दिन को और भी शुभ, सफल और आनंदमय बनाएगी। आपका दिन मंगलमय हो। 23 जुलाई 2025 बुधवार धनु राशि का आज का राशिफल। शुभ प्रभात धनु राशि के आशावादी और साहसी जातकों। आज 23 जुलाई 2025 बुधवार का दिन आपके लिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार क्या विशेष लेकर आ रहा है, आइए इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं।
यह राशिफल आपको अपने दिन को बेहतर ढंग से समझने और आने वाले अवसरों व चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध होगा। आज का दिन ज्ञान और नए क्षितिज। आज का दिन आपके लिए ज्ञान, नए क्षितिज की तलाश और बौद्धिक गतिविधियों से भरा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी, ज्ञान और विस्तार के ग्रह बृहस्पति देव की स्थिति आपको आंतरिक शांति, आशावाद और सीखने की तीव्र इच्छा प्रदान करेगी। आप स्वयं को अधिक जिज्ञासु, दार्शनिक और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए तत्पर महसूस करेंगे। मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर और आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आपकी मानसिक गतिविधियों को बढ़ाएगा। आपके मन में कई विचार आ सकते हैं और आप विभिन्न विषयों पर शोध करने या दूसरों से बातचीत करने में आनंद लेंगे। हालांकि ये आपको कभी कभी थोड़ा बेचैन या किसी एक विचार पर टिके रहने में मुश्किल पैदा कर सकता है। अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए सुबह की शुरुआत कुछ प्रेरणादायक साहित्य पढ़ने, ऑनलाइन कोर्स करने या किसी नए कौशल को सीखने से करें। यह आपको पूरे दिन मानसिक रूप से उत्साहित और केंद्रित बनाए रखेगा। कार्यक्षेत्र और व्यावसायिक जीवन, संचार और साझेदारी। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए संचार और साझेदारी का महत्व बढ़ाएगा। आपकी स्पष्टवादिता और आशावादी दृष्टिकोण आज विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ विचारों का आदान प्रदान करें और अपनी राय को स्पष्ट व तार्किक ढंग से प्रस्तुत करें। किसी भी गलत फहमी से बचने के लिए अपनी बात को विनम्रता और स्पष्टता से रखें। कुछ नए प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट आपके रास्ते में आ सकते हैं, जिनमें आपकी दूरदर्शिता और अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता होगी। आज आप अपनी टीम के साथ मिलकर काम करने या किसी महत्वपूर्ण साझेदारी में शामिल होने के लिए तैयार रहेंगे। शिक्षा, परामर्श, यात्रा या मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सफल और उत्पादक रहेगा। अपनी नेटवर्किंग क्षमताओं का उपयोग करें और नए संपर्क बनाने पर ध्यान दें। किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें और जल्दबाजी से बचें। आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन, अवसर और विवेक। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए अवसर और विवेक की मांग करता है। धन से संबंधित कुछ नई जानकारी या निवेश के प्रस्ताव आपके सामने आ सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। हालांकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आपको आवेगपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने से बचने की सलाह देता है। किसी भी बड़े निवेश या खरीदारी से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें और विशेषज्ञों की राय अवश्य लें। ऑनलाइन लेन देन या कागजी कार्यवाही करते समय अत्यधिक सतर्कता बरतें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या धोखाधड़ी से बचा जा सके। अप्रत्याशित आय का स्रोत बन सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ अनियोजित खर्चे भी सामने आ सकते हैं, खासकर यात्रा या शिक्षा पर। अपने बजट का ध्यान रखें और समझदारी से खर्च करें। दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के लिए योजना बनाना आज आपके लिए हितकारी रहेगा। किसी भी जोखिम भरे सौदे में जल्दबाजी न करें। पारिवारिक और प्रेम संबंध, खुले विचार और समर्थन। पारिवारिक जीवन में आज का दिन खुले विचारों के आदान प्रदान और आपसी समर्थन से भरा रहेगा। घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप उनके साथ खुशनुमा पल बिताने का आनंद लेंगे। किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जहां आपकी आशावादी और दार्शनिक सोच समाधान खोजने में मदद करेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में विश्वास और समझदारी बढ़ेगी। आप उनके साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं या कोई नई यात्रा की योजना बना सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये एक ऐसा दिन है जहां आप अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे। उन्हें अपना प्यार और प्रशंसा दें। बच्चों के साथ समय बिताना या बुजुर्गों का मार्गदर्शन करना आपको मानसिक संतुष्टि देगा। सामाजिक समारोहों में भाग लेना या मित्रों से मिलना आज आपके मन को प्रसन्नता देगा। स्वास्थ्य और कल्याण, ऊर्जा का संतुलन और विश्राम। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप आमतौर पर स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। हालांकि आपकी अत्यधिक मानसिक गतिविधि और आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव के कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव या बेचैनी महसूस हो सकती है, खासकर यदि आप अपने लिए पर्याप्त आराम न करें। अपनी ऊर्जा को सही ढंग से प्रबंधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक काम के बोझ से बचें और नियमित अंतराल पर छोटे ब्रेक लें। व्यायाम, योग या प्रकृति के बीच समय बिताना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा और तनाव के स्तर को कम करने में मदद करेगा। अपने खान पान पर ध्यान दें, संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। पैरों या कूलों से संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उचित देखभाल करें। पर्याप्त नींद लेना और अपने लिए मी टाइम निकालना आज आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक होगा। आज के लिए शुभ रंग और अंक। शुभ रंग आज आपके लिए पीला, नारंगी और गहरा नीला रंग भाग्यशाली साबित हो सकते हैं, जो आपकी आशावाद और ज्ञान को बढ़ाएंगे। शुभ अंक 3, 6 और 12 अंक आज आपके लिए सकारात्मकता और अनुकूलता ला सकते हैं। दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए विशेष उपाय। आज बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना करें। उन्हें मोदक और दूर्वा, हरी घास अर्पित करने से आपके विघ्न दूर होंगे और बुद्धि में वृद्धि होगी। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होने के कारण भगवान शिव की उपासना करना अत्यंत फलदायी रहेगा।
शिवलिंग पर जल, शहद, बेलपत्र और भांग धतूरा अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें या शिव चालीसा का पाठ करें। इससे आपको मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त होगी। अपने घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ या पीली सरसों खाकर निकलें, खासकर यदि आपको उत्तर दिशा में यात्रा करनी हो, क्योंकि आज उस दिशा में दिशाशूल है। यह छोटा उपाय यात्रा में आने वाली संभावित बाधाओं को कम कर सकता है। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करें। इससे बृहस्पति ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में ज्ञान और समृद्धि आती है। धनु राशि के मित्रों, आज का दिन आपके लिए ज्ञान, नए अनुभवों और आशावाद का है। अपनी सकारात्मक सोच और साहसी स्वभाव के साथ आप निश्चित रूप से एक सफल और सार्थक दिन बिताएंगे। आपका दिन मंगलमय हो और सभी शुभेच्छाएं पूर्ण हो।